बच्चों, आप चैप्टर नंबर 1 कर चुके हो और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था। उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर आपकी कोई उसमें प्रॉब्लम है या कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप सीख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जैसे पहला पार्ट था 0.4 बार। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हो अपने एक्सरसाइज में ही। तो 0.4 बार है, इसको हमने एक्स, सबसे पहले क्या करते हैं एक्स कंसीडर किया, तो ये एक्स हो गया। क्योंकि अब बार लगा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.444 डैश डैश डैश, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट पे बार है तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.444 डैश डैश डैश। अब ये तो 10x हो गया। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल जो है वो 1 प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4.444 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10x, 2 में क्या था आपका 10x, इक्वेशन 1 क्या था x, तो 10x माइनस x हो गया। अब 10x की वैल्यू क्या थी, 10x की वैल्यू थी ये आ गई, माइनस का साइन आ गया। x, अब x की वैल्यू क्या थी 0.444 डैश डैश डैश, वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी। अब 10x में से x के आपका कितना हुआ 9x। अब ये देखिए डिजिट्स के बाद के पोर्शन क्या है सेम, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 4, तो x हो जाएगा हमारा कितना 4/9। तो ये आ गई p अपॉन क्यू फॉर्म। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या था 0.585 बार, इसको हमने x मान लिया। अब क्योंकि इसमें आपका बार लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.585 585 585 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया इसको। अब क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1000x हो गया, और यहाँ पर हमारा डेसिमल जो है 3 प्लेसेस से बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 585.585 डैश डैश, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से 1 को करेंगे माइनस। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आपका 1000x, माइनस इक्वेशन 1 में कितना था x, तो 1000x माइनस x हो गया। अब 1000x की वैल्यू है ये आ गई, 1000x की वैल्यू, माइनस का साइन आ गया। अब x इक्वेशन 1 में आपकी x की वैल्यू क्या थी 0.585 585 डैश डैश डैश, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको माइनस किया तो 999x हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 585 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 585 आ जाएगा। तो x हो जाएगा आपका 585/999, ये इक्वेशन नंबर ये आपकी 585 बार की p अपॉन क्यू फॉर्म आ गई। अब इक्वेशन 2 में आपको क्या था, आपको इक्वेशन नंबर 2 में था कि चेक करना था कि आपके गिवन एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके रेशनल हैं या इरेशनल। पहला क्या है 2 + √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे आप, x + y का होल स्क्वायर, ये x है और ये y है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 4√2। अब इन दोनों को प्लस किया 6 हो गया, और ये 4√2। अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल जब प्लस होंगे तो क्या बनेगा इरेशनल। अब सेकंड पार्ट था आपका 5 + √5 इंटू 5 - √5। अब देखिए आपके नंबर सेम है, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये x और ये y हो गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √5 का स्क्वायर 5, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 20, और 20 क्या है आपका रेशनल। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था कि √5 को नंबर लाइन पे √3 को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, √3। √3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1। मीन्स पहले हमें नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, √2, फिर उसकी हेल्प से हम √3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करिए। और यहां पर ये मैंने लिया आपका 0, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 इंचेस के बाद 1 इंचेस के बाद हम क्या करेंगे, निशान लगा दिए। यहाँ पर हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, ये आपको मैंने एक्सरसाइज में बताया था। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है, √2। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। अब देखिए पहले यहाँ पर क्या है 1, तो हमने नंबर लाइन पर 1 देखा, हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1। तो अब हम अपनी कंपास में 1 इंच की डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। और 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 1 था, ये आपका 1 था और ये कितना आ गया, √2। हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कंपास रखकर और ये इतनी रेडियस लेकर ये आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट भी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2। अब हमें चाहिए √3। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक 90 डिग्री का आप एंगल बना दोगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपने कंपास में 1 इंच की डिस्टेंस लेके इस पॉइंट पे हम टिप रखोगे और इसको कट कर दोगे। अब क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट से O को या 0 को ज्वाइन करना है। ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, √3। अब ये पॉइंट हमारा नंबर लाइन पे नहीं आ रहा और हमें क्या रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे, इसलिए यहाँ से इतनी रेडियस लेकर हम आर्क लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे, ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसको हमने ले लिया A, B, C और ये D। देखिए कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, इन ट्रायंगल OCD। आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का, बेस क्या है यहाँ पर आपका, बेस क्या है OC, तो OC का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है CD का स्क्वायर। अब OC हमारे पास कितना था, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये थी आपकी √2। ये पॉइंट जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो OC कितना आपके पास √2 और CD कितना आपके पास 1। तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 3। अब आप जब यहां से स्क्वायर हटाओगे
जब आप यहाँ से स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो ओडी जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। यहाँ पे हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। अब 225 के बच्चों फैक्टर कर दो, 225 के फैक्टर कर दीजिए। अब 225 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। 225 के फैक्टर्स, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से आप कर सकते हो इसको, फिर 5 से कर सकते हो आप इसको। तो आपके इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी हो गया 5 की पावर x माइनस 3, 3 की पावर 2x माइनस 8। देखिए 5 आपका रिपीट हो रहा है तो इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसको 3 की पावर 2। अब दोनों साइड को इक्वेट करिए, जो x की पावर्स हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट करिए। यहाँ पर 5 की पावर क्या है x माइनस 3 और यहाँ पर 5 की पावर क्या है 2, तो x कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5। अच्छा अगर हम 3 की पावर को इक्वेट करें तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है 2x माइनस 8 और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 2, तो 2x कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 10, x हो जाएगा आपका 10/2 मीन्स 5। तो x की वैल्यू आपकी बच्चों क्या होगी 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, इसमें भी x फाइंड आउट करना है। 27 की पावर x दिया है इज इक्वल टू 9/3 की पावर 3। देखिए 27 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 3, ये होल पावर क्या है x। यहाँ पर 9 के फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 3x। जब मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखवाए थे तो बताया था पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2 माइनस 3। अब यहाँ पर इक्वेट करिए दोनों साइड, बेस आपके सेम है तो पावर क्या होगी सेम होगी, तो 3x यहाँ पर पावर क्या है 3x इज इक्वल टू यहाँ पर पावर कितनी है 3 की, अब 3x तो ये भी 3x आपका इज इक्वल टू 2, ये 3x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 3 प्लस 3x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 2, तो x हो जाएगा आपका 2/6 मीन्स 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। अब आता बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रेशनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5।
बच्चों आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि आपको अगर रेशनलाइज करना है तो आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है आपका, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका कंजुगेट क्या होगा, 7 प्लस 3√5। अब 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। 7 प्लस 3√5 से मल्टीप्लाई और 7 प्लस 3√5 से डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, सेम हो गए दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45, फिर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 7 का स्क्वायर 45 और इसका स्क्वायर कितना हो गया आपका, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 45। देखिए इसको प्लस कर दीजिए 94, ये 2 7 14, 14 3 42 √5 अपॉन इसको माइनस किया कितना हो गया आपका 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 94 को 2 से डिवाइड करिए, 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 47, इसको डिवाइड करिए 21 अपॉन 4। अभी 4 आपका 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 47 माइनस 21 √5 अपॉन 2, ये आपका हो गया आंसर। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, √2 प्लस √3 माइनस √5। देखिए अब तक जितने भी हमने रेशनलाइज किया है उसमें आपके सिर्फ 2 नंबर होते थे और यहाँ पर कितने 1 2 3। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम इन 2 को एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको मान लिया a और ये हो गया आपका b। अब इसको रेशनलाइज करना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कंजुगेट के लिए आपका जो ये साइन है, ये साइन आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 प्लस √3 प्लस √5। अब 1 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 प्लस √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई और √2 प्लस √3 प्लस √5 से डिवाइड। देखिए बच्चों जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द सेम वैल्यू, √2 प्लस √3 प्लस √5। यहाँ पर देखिए ये आपका a और ये b, a और ये b, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या लग सकती है, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी हो गया √2 प्लस √3 प्लस √5। देखिए अब यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, वाई स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू
वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी। और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। देखिए 2 + 3 कितना हुआ 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये प्लस का 5 ये माइनस का 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा √2 + √3 + √5 और नीचे क्या बचेगा 2√10, क्योंकि ये 5 और 5 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि रूट अभी आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हुआ है, तो इस √2 को हमें खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे √10 से मल्टीप्लाई और √10 से डिवाइड, क्योंकि √x इंटू √x x हो जाता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब देखिए √2 इंटू √10 कितना हो गया √20, √3 इंटू √10 कितना हो गया √30, √5 और √10 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया आपका 50। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए √10 और √10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 और 10 2 ज़ा 20, क्योंकि √x और √x क्या होता है x, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 2 ज़ा कितना हो गया 20। तो ये आपका आ गया आंसर, ये आपका रेशनलाइज हो गया। ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या था आपको, इफ क्वेश्चन रीड करिए, इफ बोथ a एंड b आर रेशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ईच। जो आपको असाइनमेंट दिया था मैंने फर्स्ट असाइनमेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3 के इक्वल है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज कैसे करेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब √3 + 1 का कंजुगेट क्या होगा √3 - 1, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड इज इक्वल टू a + b √3 को हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे x + y x - y x² - y², ये हो गया a + b √y का होल स्क्वायर क्या होता है x², √3 का स्क्वायर 3 + y², 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू x इंटू y, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। अभी हो गया बच्चों 4 - 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया 2 - √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a + b √3, 2 से 2 कैंसिल। अब दोनों साइड इक्वेट करिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है a और यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है 2, तो a कितना हो गया, a कितना हो गया 2। अच्छा यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट क्या होगा -1, तो a हो गया आपका 2 और b हो गया -1। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। सेकंड पार्ट आपका क्या था, सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड पार्ट में भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी। 3 + √7 3 - √7 इज इक्वल टू a + b √7। इसको भी रेशनलाइज करेंगे, इसका कंजुगेट क्या होगा 3 + √7 और 3 + √7, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये a प्लस बी रूट 7। यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 3 का स्क्वायर 9 रूट 7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। 9 प्लस 7 कितना हुआ 16 प्लस 2 3 6 रूट 7 अपॉन इसे माइनस किया आपने 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। ऊपर से देखिए आपका 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 8 से 16 होता है, इसलिए 8 आ गया। यहाँ पर 6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 3 से 6 होता है, इसलिए 3 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। 2 से 2 कैंसर। अब इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड को। यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है a, और यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है 8, तो a हो गया आपके पास 8। अच्छा, यहाँ पर रूट 7 का कोएफिशिएंट क्या है b, और रूट 7 का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, तो b कितना हो गया 3, तो a 8 b 3 आपका आंसर हो गया। बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में आपको क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 का आपका 1 आ गया, और x की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 2 रूट 2। अब हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर माइनस है तो इसके कंजुगेट में यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा प्लस लेना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस 2 रूट से हमने डिवाइड कर दिया। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे हम आइडेंटिटी लगा देंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 का कितना हुआ 8, तो 3 प्लस 2 रूट 2 इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। ये आ गई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर है एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी 3 माइनस 2 रूट 2, वो हमने शिफ्ट कर दी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3 प्लस 2 रूट 2, इस वैल्यू को यहाँ पर हमने 1 अपॉन एक्स की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्क्वायर आ गया माइनस 2। अब 2 रूट 2 माइनस का और 2 रूट 2 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2। अब 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस 2, 36 में से 2 गया कितना आ गया 34। तो ये वैल्यू आ गई किसकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2 ही क्वेश्चन बच्चे हैं आपके असाइनमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों आपका कि अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z आपस में इक्वल हैं, तो हमें क्या शो करना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड जो है वो 0 के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। इसको हमने कंसीडर कर दिया के इक्वल, मीन्स ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल और ये भी आपका के इक्वल। पहले 2 की पावर x को हमने के इक्वल रखा, तो 2 की वैल्यू हो गई के की, जब x को हम इस पावर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा के की पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसे 3 की पावर y जो है आपका वो भी के इक्वल होगा, 3 की पावर y के इक्वल। जब इस y को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई। ऐसे ही 6 की पावर माइनस जेड भी के इक्वल होगा, इस पावर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। अब हमें क्या करना है 6 आपको 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 से फैक्टर्स कर दिए। अब यहाँ पर 6 की 2 की और 3 की वैल्यू हम लगा देंगे जो हमने ऊपर निकाल ली थी। 6 किसके इक्वल था के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड लगा दिया हमने।
2 किसके इक्वल था, के की पावर 1 अपन एक्स के इक्वल, ये लगा दिया हमने। 3 किसके इक्वल था, के की पावर 1 अपन वाई के इक्वल, ये वैल्यू हमने लगा दी। अब इसको एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो के की पावर हो गया 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन वाई। अब दोनों साइड को हम इक्वेट करते हैं तो आपकी पावर सेम थी, इसलिए सॉरी आपका बेस क्या था, सेम था, इसलिए पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। पावर हमने इक्वल रख दी। अब इस 1 अपॉन जेड को इधर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, और यहाँ क्या बचेगा, 0। यही हमको शो करना था कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई करना, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबको पहले अगर पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया। 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, 3 अपॉन 2 एज इट इज आ गया। 243 के हमने फैक्टर किए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 5 बार हम लिखते हैं तो 243 आ जाता मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 3 की पावर 5 की होल पावर 3 अपॉन 5। ऐसे ही 2 की पावर 4 हो गया ये, ऐसे ही 8 जो है 2 की पावर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ भी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर भी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर भी आपके इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी आपके इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 3। यहाँ पर आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 3। यहाँ पर भी आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 5 बच गया। यहाँ भी कैंसिल हो गया 3 से 3 तो 2 की पावर 4 बच गया। अब 5 की पावर 3 मीन्स 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 की पावर 3 27 हो गया, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, क्योंकि 2 की पावर 5 मीन्स क्या हुआ, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब 125 का 27 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3375 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 512। तो ये आपका आंसर आ गया 3375 अपॉन 512। ठीक है, तो ये जितने भी आपके असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिए थे 1 to 10, इन सब का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। आप चेक करिए कि कहाँ आपकी गलती है और कहाँ आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती है तो आप उस सम को दोबारा भी कर देख सकते हैं।